पाकिस्तान एशिया कप की दौड़ से बाहर। डू एंड डाई मैच में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका की टीम ने 253 रन का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर हासिल किया। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। शादाब और जमान ने एक विकेट हासिल की, एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। पाकिस्तान को शिकस्त देकर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल का टिकट कटा दिया। लंकन टीम इतवार को कोलंबो में इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। हुआ है एंड आई थिंक शुरू में रन रेट श्रीलंका ने बहुत कैलकुलेटेड रखा था, पिक्ड रखा था। हमारा रन रेट शुरू में इतना अच्छा नहीं था, तो आई थिंक वहीं पे गैप रह गया। इट्स हाईली डिसअपॉइंटिंग। थोड़ा सा मुझे बाबर की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क नजर आया। बॉलर्स डिडंट डिलीवर्ड। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में सही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हमारे रऊफ नहीं खेला ना, उससे बड़ा फर्क पड़ गया। आई थिंक उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट की चीज़ों की ज़रूरत है वर्ल्ड कप में जाने से पहले। ये जी जो बॉलिंग है ना वो हमारी फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तान का एशिया कप का सफर तमाम शायकीन क्रिकेट के मिले जुले तासुरात। किसी को एशिया कप से बाहर होने का दुख तो कोई वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश है। शायकीन कहते हैं कि मैच हारने का अफसोस हुआ, बॉलर्स ने इंतहाई मायूस किया है। बाद शायकीन ने मैच हारने की वजह से बॉलर्स की इंजरी करार दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टीम की नाकामियों का बर्मिला इजहार कर लिया। मैच के बाद बात करते हुए कहा कि श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है, वो जीत के मुस्तहिक थे। हमने फील्डिंग और बॉलिंग में बेशुमार गलतियां की। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा, इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर ने खत में तजवीज़ दी है कि कोई भी फैसला नहीं दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है कि वो ही जवाब दे सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग से निजात दिलाने आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम चालबाजों, झूठों और तोशाखाना के चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का फैसला हो गया। अहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने की हिदायत भी कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार, पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ, उस वक्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने फिर शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्ज़ाम तराशी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करनी चाहिए। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं है। फैसल करीम कुंडी बोले कि पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात है। सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं, जबकि लतीफ़ खोसा को शोकोस नोटिस दे दिया है। 7 रोज़ में जवाब देना है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने महफूज फैसला सुना दिया है। जमानत बाज़द गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा। असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई है। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने दरखास्त रद्द कर दी है। रिमार्क्स दिए कि जिसका जो हक है उसे दूंगा, कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। FIA ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है। दूसरे जानिब बगावत केस में फवाद चौधरी पर फर्दर जुर्म के लिए 27 सितंबर तक की तारीख मुकर्रर। ATC का यास्मीन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म। PTI रहनुमा का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। अवाम के सामने बेईमान लीडरों का चेहरा बेनकाब करूंगा। अवाम को महरूम रखने में बेईमान लीडरों का किरदार है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा कि लोग समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग झूठ और सच में फ़र्क कर सकते हैं। अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम करवाए हैं, पुलिस और तालीम के निज़ाम को बेहतर किया था।
हमने ये तय किया है कि कराची हो, नवाबशाह हो, लाड़काना हो, कश्मीर हो, जैकबाबाद हो, इनमें आप ये फर्क कर ही नहीं सकते कि 15 सालों में यहाँ के अवाम के साथ जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। अवामी जमात सिंध के अंदर या जमीयत उलमा इस्लाम है या MQM है, अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वडेरों, खवानीन, नवाबों और सरदारों की बैसाखियों पर खड़ी है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां MQM और JUI ने 7 मई पर चलने पर इत्तेफाक कर लिया। कराची में राशिद मोहम्मद सुन्नू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह, कश्मीर और कराची में अवाम के साथ ज्यादती हुई है। राशिद महमूद सुन्नू ने कहा कि सिंध में MQM और GDA अवामी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों और पीरों अमीरों की जमात है। मस्तूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका, JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला को चेहरे और पाँव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग का कहना है कि खुदकश धमाके के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। CTD तहकीकात कर रही है। शदीद मजम्मत करते हैं और हम कल के लिए क्वेटा की ताजर बिरादरी से अपील करते हैं वो मुकम्मल हड़ताल करें, शटर डाउन करें। हाफिज हमदुल्ला साहब उसके काफिले पे अब तक जो इत्तलात हैं, रिमोट बम हमला हुआ है। हाफिज हमदुल्ला पर हमला के खिलाफ JUI ने क्वेटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि मस्तूंग वाक़या जमीयत के कायदीन पर हमले का तसलसल है। मौलाना फजल रहमान पर 3 खुदकुश हमले हुए हैं। बाजोड़ में 30 से ज्यादा उलमा को शहीद कर दिया गया है और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की धमाके की शदीद अल्फाज में मुसम्मत दुख का इजहार किया। कहा, हमला बुज़दिलाना फेल है, दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद 22% पर बरकरार। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक रवा माली साल की दूसरी छमाही में महंगाई में कमी होगी। मई में महंगाई की शरह 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। आइंदा हकीकी शरह सूद मस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल महंगा होने पर मकामी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ। सोने के जखीरांदोज और स्मगलर्स की भी शामत आ गई। हुकूमत की मंजूरी से गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टास्क फोर्स बना दी गई है। सोना स्मगल करने वाले स्मगलर्स की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त कंप्यूटराइज्ड करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। निगरां वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा, सार्फिन को मेयारी सफ़र की फराहमी के लिए PIA की निजकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने फवाद हसन फवाद को अपनी टीम में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म ने निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने भी मुलाकात की। मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्की मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई के लिए इक़दाम को मुअय्यना मुद्दत तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्रान समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से हमले हुए और तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तुर्खम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी की अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की फिर यकीन दहानी। इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरखास्त। अफगान यकीन दहानी के बाद तुर्खम बॉर्डर आज से खुलने का इम्कान है।
कल अदब टीटीपी पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदे खसूसी थॉमस वेस्ट ने वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब में कहा, पाकिस्तान में कल अदम टीटीपी के हमलों में नुमायां इजाफा हुआ है, जो इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। टीटीपी नेटवर्क इत्तेहाद से जंग के दौरान तालिबान की इत्तेहादी बनी है, जबकि टीटीपी और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफ़ी मजबूत हैं। 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये इजाफे की तजवीज़। हाइस के डीजल की कीमत में 14 रुपये इजाफा मुतवक्के है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये लीटर इजाफा हो सकता है। ओपरा वर्किंग पेपर हुकूमत के हवाले कर देगी और वज़ीर आज़म की मंजूरी से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। कराची के इलाके में गोली लगने से गोली लगी। जो वकूआ है जहाँ पे बच्ची को फायर लगा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चाय खाना है। वहाँ पे एक गार्ड है जिन्होंने अपनी तरफ से सस्पेक्टेड अक्यूज्ड हैं कुछ, उनके ऊपर फायरिंग की। गार्ड को हमने तहवील में ले लिया, वेपन भी उनसे बरामद हुआ है। सीसीटीवी हम कलेक्ट कर रहे हैं, अभी विटनेसेस को भी एग्जामिन कर रहे हैं। कराची के इलाके में गोली लगने से 7 साला तालिबा जान की बाजी हार गई। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची का वालिद बच्ची को स्कूल ले जा रहा था। पिछली सीट पर बैठी मरियम के सर पर गोली लगी। जाए वकुआ में SMG के खौल मिले हैं। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकू चाय के होटल पर बैठे अफराद को लूट रहे थे। एक गाहक डाकुओं को देखकर भागा। गार्ड ने होटल के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमान लूट मार कर के फरार हो गए। SSP सेंट्रल ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। कोरंगी मेहरान टाउन में मियां बीवी का बेईमाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। मकतूलीन के 4 बच्चे हैं। शनाख्त मिसल खान और किरण के नाम से हुई है। मकतूलीन का ताल्लुक 4 सदा से था। नामालूम शख्स आया, गोलियां मारकर चला गया। मुबैना मुलजिम के फरार होने की फुटेज सामने आ गई है। मुलजिम गलियों से होता हुआ पैदल फरार हुआ। CCTV की मदद से शनाख्त जारी है। कराची मलेर सिटी पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार किया जाने वाला मुलजिम सऊदाबाद थाने में से फरार हो गया, जबकि मुलजिम को शोबा तफ्तीश वाले सऊदाबाद में दर्ज एक और मुकदमे की तफ्तीश के लिए लाए थे। मुलजिम वॉशरूम जाने के बहाने निकला और फिर हेडक्वार्टर के रास्ते से फरार हो गया। पुलिस मामले की तफसीलात बताने से गुरेजा। कच्चे में पुलिस, रेंजर्स और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन। कराची में मजीद 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती। सिंध की निगरान काबीना ने बड़े फैसले कर लिए। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड महबूब बाकी ने कहा कि कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर नहीं निकल सकता। ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला का कच्चे में इंटरनेट सहूलियत खत्म करने का हुक्म। IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत के अहकामात पर कश्मीर में फौज और रेंजर्स की नफरी पहुंच गई। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी। इंडस हाईवे समेत कस्बों में गश्त, जबकि स्पेशल टीम के अहलकार भी 2 रोज़ में कश्मीर पहुंच रहे हैं। रेंजर्स के पहुंचने पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला के आवाम ने कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया था। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। 7 रोज में 4000 मुकदमात का इंदराज। 796 बिजली चोरों को धर लिया गया। के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान के मुताबिक 20 साबिकीन 15 लाख यूनिट बिजली चोरी में मुलविस निकले हैं। हैदराबाद, लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां जारी हैं। कश्मीर में डेरा सरकी थाने की हुदूद में गैस पाइपलाइन में धमाका। पाइपलाइन फटने से कराची समेत मुतादिद शहरों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। तखरीबकारी के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। नेमत है और
कोई भी अपने घर के अंदर महफूज ही नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। सबसे बड़ा कल्चरल जो टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के, उनकी ना सिर्फ उनकी आइडेंटिटी की जो आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रिगेशन हुई है, वहाँ पे नस्ल कुशी कर दी जा रही है, दिन ब दिन उसमें तेज़ी कर दी जा रही है। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हम सब में एक जुनून है, कहीं भी हों मगर खुद को कश्मीर से अलग नहीं समझती। निगरान वज़ीर बराए इंसानी हुकूक निशान मलिक कहती हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वादी में किसी की इज्जत महफूज नहीं, कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में जारी अदवियात दी जाती हैं। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के शहर अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय कर्नल, मेजर और DSP हलाक हो गए। ये वाक़या भी भारतीय अवाम को धोखा देने की नाकाम कोशिश है, जो जाली इंटरकाउंटर से शुरू होकर अपने ही फौजियों की हलाकत पर अंजाम पजीर हुआ। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सीता पॉल कह चुके हैं कि मोदी हुकूमत इसकी मनसूबाबंदी करती रही। गजा की पट्टी में मजलूमों के खून बहने का सिलसिला थम ना सका। इसराइली बाढ़ के करीब मुजाहरे के दौरान धमाका हुआ। धमाके में 7 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए। लीबिया में तूफान के बाद सैलाब ने शहर दरना को तबाह कर दिया। बदतरीन सैलाब से हलाकतें 8000 तक जा पहुंची। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता। दरना के मेयर ने खदशा जाहिर किया कि सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती है। मुल्क के शुमाली मशरक़ी साहली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। मराकश में ज़लज़ले से अमवात 2,946 हो गई हैं। जख्मियों की तादाद 5,674 है और मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील की है। कराची की 24 साला एरिका रॉबन पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई। फिलिपाइन में मुनक्किदा मिस यूनिवर्स के मुकाबले हुस्न में 5 पाकिस्तानी हसीनाओं ने हिस्सा लिया। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका अब रवां साल नवंबर में एल सल्वाडोर में होने वाले आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म द मॉन्स्टर ऑफ कैलिफोर्निया का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।